नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसमें 1 से 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 से 3 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने एक आयु बनानी है, मतलब 2/2 की। ऑर्डर है कितना, क्या है, 2/2 का बनाना है। ठीक है, ये चौथे क्वेश्चन में 3% दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पहला 2/2 की ऑर्डर बनानी है। ये दे रखा है कि AIJ बराबर आई प्लस में जे का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, अब देखो मतलब कि हमें ये बनानी है। 2/2 की क्या होगी, A11, A12, A21 और एक 22, ये बनानी है हमें। ठीक है, मतलब A1 का मान निकालना है, A12 का, A21 का, A22 का, इनका मान निकालना है। ठीक है, अब इनका मान कहाँ से निकालेंगे, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। देखो A11 मतलब I का मान भी यहाँ 1 है और J का मान भी 1 है। अब देखो I और J की जगह 1 1 रख दो। ठीक है, I का मान 1 रख दिया और J का मान भी 1 रख दिया। ठीक है, स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, 1। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बटा में 2। 2 से 2 कितनी बार कट गया, 2। मतलब A11 का मान कितना आ गया हमारा, 2। ठीक है, अब निकालो A12। ठीक है, I का मान तो 1 है और J का मान कितना है, 2। यहाँ I का मान तो 1 रखो और J का मान 2। ठीक है, I का मान 1 रखा और J का मान 2, स्क्वायर इंटू 2। अब देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 9। 9 बटा में 2। ठीक, अब निकालो A21। मतलब I का मान तो 2 है और J का मान कितना है, 1। तो I का मान यहाँ तो रखो 2 और J का मान क्या रखो, 1। अब देखो 2 + 1 बटा में 2, मतलब I का मान यहाँ पर 2 रख दिया और J का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, स्क्वायर। 2 रे कितने हो गए, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 × 2 तो 9/2 आ गया A21 का। अब निकालो A22। मतलब I और J का मान 2 2 है, I और J का मान 2 2 रखो। 2 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। अब 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 16 बटा में 2। 2 से 16 कितनी बार कट गए, 8 बार। तो A22 का मान कितना आ गया, 8। अब ये हमारे मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। मतलब A11 का मान कितना है, 2। A12 का मान कितना है, 9/2 और A21 का भी कितना है, 9/2 और A22 का कितना है, 8। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, 2/2 का। हमने मतलब ये प्रश्न में कह रहा था कि 2/2 की मैट्रिक्स बनाओ। तो 2/2 की मैट्रिक्स ये है, इसमें I और J का मान क्या है, जैसे ये मान मतलब A11, A12, A21 और A22। मतलब यहाँ I का मान 1 है और J का मान 1 है। यहाँ I का मान 1 है और J का मान 2 है। जैसे 1 है तो I का मान 1 रख दिया और यहाँ भी J का मान 1 1 है तो 1 1 रख दिया। 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 बटा में 2, मतलब कि 2 आ गया। अब मतलब कि क्या है कि I का मान क्या है, 1 है और J का मान कितना है, 2। मतलब I की जगह तो 1 रख दिया, J की जगह कितना, 2। 2 1 और 2 कितने हो गए, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 बटा में 2। ऐसे ही 2 1 है, मतलब I का मान 2 है, J का मान 1 है। ठीक है, तो कितने, 2 और 1 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 बटा में 2 और 2 2 मतलब I और J का मान कितना है, 2 2। मतलब I का मान 2 और J का मान 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, नहीं 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 में 2 को भाग देंगे कितना हो गया, 8। ये हमारे यहाँ। ठीक है, अब ऐसे करेंगे दूसरा और तीसरा इसका। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न, इसमें दे रखा है AIJ बराबर है I बटा में J। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है, हमें 2/2 का, मतलब कि A11, A12, A21 और A22, इसका मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले A11 देखो, A11। अब देखो A1 मतलब कि I का मान 1 है और J का मान 1 है। यहाँ I और J का मान 1 दो, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 1 रख दो। 1 × 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब निकालो 1 2। I का मान 1 है और J का मान 2 है। I का मान 1 है, J का मान कितना है, 2। कितना हो गया, 1/2। ठीक है,
अब जैसे कि 2 1 मतलब i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो i का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया। j का मान कितना है 1, तो 1 कितना आ गया 2, ठीक है। अब करो 2 2 मतलब i का मान 2 है और j का मान भी 2 है, तो 2 2 रख दो। i का मान 2 और j का मान 2 कितना आ गया 1 आ गए। अब ए मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, ए मैट्रिक्स A11 कितना है 1 है, A12 कितना है 1/2 है, A21 कितना है 2 है, A22 कितना है 1 है। ये हमारी क्या आ गई 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें तीसरे में क्या कह रहा है, इसका AIJ क्या दे रखा है, i प्लस में 2j का होल स्क्वायर बटा में 2, ठीक है, ये दे रखा है। वही हमें इसकी रचना करनी है, हमें 2/2 मैट्रिक्स की, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब देखो पहले A11 का मतलब i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, यहाँ i और j की जगह 1 रखो, तो यहाँ 1 रख दिया, प्लस में j की जगह भी 1 रखो, 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो 2 को 1 से करेंगे तो 1 2 रे कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब निकालो A12 मतलब i का मान तो 1 है और j का मान कितना है हमारा 2, तो i का मान तो 1 रखो और j का मान कितना है 2, मतलब 1 प्लस में j का मान कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितने हो गए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गए 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25/2, ठीक है। अब निकालो A21 मतलब i का मान 2 है और j का मान कितना है 1 है, तो i की जगह तो 2 रख दिया और j की जगह कितना रख दिया हमने 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब देखो 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 बटा में 2, तो 16 कितनी बार कटता है 8 बार, कितना आ गया 8। अब निकालो A22 मतलब i और j का मान कितना है 2 2 है, ठीक है, तो i की जगह 2 रख दिया और j की जगह भी 2 रख दिया, ठीक है, बटा में 2। अब देखो 2 से 2 करेंगे कितना हो गया 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36 और 36 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया 18, ठीक है। हमारी ए क्या आ गई मैट्रिक्स, A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25 बटा में 2 और A21 कितना है 8 और A22 कितना है 18 मतलब कि 18, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई 2/2 की मैट्रिक्स, ये हमें पूछा था, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें 3/4 के ऑर्डर का पूछ रहा है मैट्रिक्स, ठीक है, 3/4 के ऑर्डर का। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है AIJ बराबर क्या है 1/2 मॉडुलस है -3i प्लस में j मॉडुलस, ये लगा दिया। अब देखो इसमें क्या है ऑर्डर किसका है 3/4 का है, हमें कौन सी मैट्रिक्स की रचना करनी है, मतलब कि पंक्ति तो कितनी होनी चाहिए 3 और स्तंभ कितने होने चाहिए 4, तो मतलब कि A1 A12 और A13 और A4 मतलब 4 वो हो गई, मतलब कि कॉलम हो गई, और 3 हमें क्या करनी है रो, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 और A33 और 34, ठीक है। हमें इस मैट्रिक्स की रचना करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 मतलब कि कितने हो गए 12 अवयव को मान निकालना है, तो जब हमारी मैट्रिक्स 1 आएगी। अब सबसे पहले A11 निकालते हैं। देखो
A11 मतलब I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, रख दो यहाँ। 1/2 बाहर है ही पहले से, मॉडुलस है मतलब कि माइनस में 3 गुणा 1, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह भी 1 रख दो, ठीक है। अब देखो -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, उसमें से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 और ये क्या हो गया -3 और 1 कितना हो गया -2। अब देखो मॉडुलस हटाएंगे तो ये माइनस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, ठीक है। मतलब A11 का मान कितना आ गया 1। अब निकालो A12, ठीक है। मतलब I की जगह तो 1 रखो और J की जगह कितना रखो 2, तो वही 1/2 I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 2। अब देखो -3 को 1 से करेंगे तो -3 में जो 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे -1। अब मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब क्या हो गया 1/2 मॉडुलस कितना आ गया -1, हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 1/2, ठीक है। अब निकालो A13 मतलब I का मान तो 1 है और J का मान कितना लेना है 3, तो 1/2 मॉडुलस। अब देखो I की जगह 1 रख दिया तो -3 गुणा 1 प्लस में और J की जगह कितना है 3। अब देखो -3 है, 1 से गुणा करेंगे -3 और +3 जोड़े कितना हो जाएगा 0, 0 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अब निकालो A14, ठीक है, A14। अब देखो I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह 4, 1/2 I की जगह 1 रखा, -3 गुणा 1 प्लस में J की जगह 4। अब देखो -3 और 1 -3 और मतलब कि प्लस में 4 है तो प्लस का 1 बच जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1/2। अब निकालो A21, ठीक है। A21 मतलब I का मान तो कितना है 2, A4 तक हो गया। अब A21 मतलब I की का मान तो कितना है 2 और J का मान कितना है 1, तो देखो 1/2 -3 गुणा में 2 प्लस का J की जगह कितना रख दिया 1। अब देखो 3 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा -6 प्लस का 1 कितना हो गया -5, तो बाहर जाएंगे तो वो वापस से हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 1/2, ये क्या है -5, तो वापस से करेंगे क्या हो गया, मतलब ये माइनस का है, ये मॉडुलस का चिन्ह हटाएंगे क्या प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया 5/2, ठीक है। अब निकाल रहा हूँ 2 1/2 मतलब I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो -3 गुणा में 2 प्लस में 2, ठीक है। तो 3 दूनी कितने हो गए 6 और 6 में से 2 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 1/2 गुणा में 4, तो 2 से 2 कितने 2 बार कटा, कितना आ गया 2, ठीक है। अब निकालो A23 1/2, देखो A23 1/, I का मान तो 2 है और J का मान 3 है, रखो 1/2, I का मान तो 2 है और J का मान कितना है 3, कितना हो 3 दूनी 6 और प्लस का 3 है तो कितना बचेगा -3, मॉडुलस को उठाएंगे प्लस का 3 बच जाएगा, मतलब क्या आएगा 3/2, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब निकालते हैं A24। अब A24 मतलब I का मान 2 है और J का मान कितना है 4, ठीक है। तो 1/2 I का मान 2 है, -3 गुणा में 2 और प्लस का J का मान कितना है 4, ठीक है। तो 3 दूनी कितने हो गई 6, -6 प्लस का 4 जोड़े कितना -2, तो मॉडुलस उठाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दूँ 1/2 गुणा में 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया 1 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 4 तक। अब निकाला 3 मतलब I का मान तो 1 है 3 है और J का मान 1 है, तो -3 1 और प्लस का 1 3 है ना, I का मान 3। अब देखो
3 तिया 9, 9 में से 1 जोड़ेंगे प्लस माइनस का 8, मॉड्यूलस उठाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुणा में 8 हो गया, और 2 से कितनी बार 4 बार कट गया, कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखो 832 मतलब आई का मान तो कितना है 3 है, और जे का मान कितना है 2, तो 1/2। आई का मान कितना है माइनस का 3 × 3, और जे का मान कितना है 2, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, मॉड्यूलस उठाएंगे प्लस का 7 हो जाएगा, मतलब कि 7/2। अब 833 निकालो, मतलब कि 3 3, आई का मान भी 3 है और जे का मान भी 3 है, माइनस का 3 गुणा में 3, और जे का मान भी 3 है, तो जे का मान भी 3 रख दिया, तो 3 तिया 9, 9 में से 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 6, मॉड्यूलस उठाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या 1/2 प्लस का 6, तो 6 से 2 बार कितनी बार 3 बार, कितना आ गया 3। अब लास्ट निकालो 834। ठीक है, 834 कितना है, आई का मान तो 3 है और जे का मान 4 है, तो 1/2। अब देखो आई का मान कितना है माइनस का 3, आई का मान 3 है और जे का मान कितना है 4, कितना होगा माइनस का 3, 3 तिया 9, 9 में से मतलब कि 4 जोड़ दो, ठीक है, कितना प्लस का 5, मतलब माइनस का 5, मॉड्यूलस उठाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 1/2 × 5 कितना हो गया 5/2। तो अब हमारे सारे अवयव आ गए, अब इसमें रख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, जैसे A11 क्या आ गया हमारा, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इसमें। ठीक है, तो A11 कितना है 1। ठीक है, A12 कितना है 1/2, A13 कितना है 0। ठीक है, और A4 कितना है 1/2। ठीक है, अब देखो, अब 21 कितना है हमारा 5/2, 5/2। A22 कितना है 2, A23 कितना है 3/2, और A24 कितना है 1। ठीक है, A31 कितना है 4, और A32 कितना है 7/2, और A33 कितना है 3, और A34 कितना है 5/2। तो हमें इस आयु की रचना करनी थी 3/4 ऑर्डर की, तो ये हमारी ये आ गई। कुछ नहीं करना है, जो मान कहे आई और जे का मान रख, जहाँ आई का मान जो दे और जे का मान जो दे वहाँ रखते जाओ, और जो मान आएगा वो कर देंगे। ठीक है, अब ये होगा पहला। अब ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, AIJ मतलब 2i माइनस में j। ठीक है, 3/4 की बनानी है ऑर्डर, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, हमें ये अवयव निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला अवयव देखो A11, A11 मतलब आई की जगह तो 1 रखो और जे की जगह 1, क्या हो गया 2 × 1 माइनस में 1, 2 एकम 2, 2 में से गया तो कितना बच गया 1। अब A12 निकालो, मतलब आई की जगह तो 1 रख दिया, ठीक है, और जे की जगह 2, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गए कितना बच गया 0। A13 आई का मान कितना है 1 है, तो 2 × 1, जे का मान कितना है 3, तो 2 में से -3 गया तो कितना बच गया माइनस का 1 है। 814 मतलब आई का मान तो 1 है, जे का मान 4 है, तो 2 × 1, जे की जगह कितना रख दिया 4, तो कितना होगा, तो 2 में से 4 गए तो कितना बच गया -2। ठीक है, अब निकालो A21,
A21 क्या है, मतलब I का मान 2 है, 2 और J का मान 1 है, 1 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 है। A22 मतलब I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो 2 गुणा 2 और J की जगह भी 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2। A23 I का मान 2 है और J का मान कितना है, 3 है, तो 2 गुणा में 2 माइनस में 3, J की जगह कितना रख दिया, 3, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1। A24 मतलब कि I का मान 2, J का मान 4, तो 2 गुणा 2 माइनस में 4, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया कितना बच गया, 0। ठीक है, अब निकालो A31। A31 मतलब I का मान तो 2 है, 3 है और J का मान 1 है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 5। A32 I का मान कितना है, 3 है और J का मान कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए कितना बच गया, 4। A33 I और J का मान 3 3 है, तो यहाँ I का मान भी 3 रख दिया और J का मान भी, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो कितना बच गया, 3 है। A34 मतलब I और J, I का मान 3 है, J का मान 4 है, तो I का मान 3 रख दिया और J का 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए कितना बच गया, 2। तो अब हमारे सारे अवयव आ गए, अब यहाँ रख देंगे एक का मान। अब देखो A11 कितना है, मतलब कि 1 है, ठीक है। A12 कितना है, 0 है। A13 कितना है, -1 है और A14 कितना है, माइनस का 2। A21 कितना है, 3 है। A22 कितना है, 2 है। A23 कितना है, 1 है और A24 कितना है, 0। ठीक है। A31 कितना है, 5 है। A32 4 है। A33 कितना है, 3 है और A34 कितना है, 2। तो ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें x, y और z इसमें 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें x, y, z 3 का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला देखो 6 का पहला क्या है, 4, 3 x और 5। ठीक है, इसके बराबर क्या है, y, z 1 और 5। ठीक है, ये दे रखा है। मतलब क्या है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का है। तो 2/2 का है तो मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब वर्ग मैट्रिक्स हो गए ना एक प्रकार से, दोनों मतलब कि समान है कोटि और ऑर्डर। ठीक है ना, इसकी रो और कॉलम बराबर है। तो देखो अब ये दोनों बराबर हैं, तो जो ये A11 है ना, तो उधर का भी A11 बराबर आएगा। उधर का A12 है तो उधर का भी A12 बराबर आएगा। इधर का 21 है, यहाँ भी A21 आएगा। इधर A22 है, वो भी वहाँ A22 को ही बराबर आएगा। मतलब कि कुल मिला के ये होगा कि ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा और ये इसके बराबर है। तो इसके बराबर ये है, तो देखो तो y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखो ये z है, तो z बराबर कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है, ये 1 है तो x बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो x का मान तो 1 आ गया, y का मान 4 आ गया और z का मान 3 आ गया। ठीक है, तो जो आपस में जैसे बराबर होते हैं ना, क्योंकि समान कोटि के होंगे, तो 2/2 का है तो इधर भी 2/2 का होगा। तो ये 1 का मतलब कि ये A11 है ना, तो इसके भी A11 के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये A12 है तो ये भी A12, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है, x + y और कितना है 2 और 5 प्लस में z x y किसके बराबर है, ये 6, 2, 5 और 8। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है x + y का मान तो कितना है, 6 है, x y का मान कितना है, 8 है
और 5 प्लस जेड का मान कितना है 5 है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो देखो तो x प्लस वाई, तो यहाँ से पहले ये निकाल लेते हैं, तो 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो इधर से 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो मतलब जेड का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से अब निकालते हैं एक्स वाई का मान। देखो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, देखो यहाँ से एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, x और y, देखो एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है पर इसमें। अब देखो और एक दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 6, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से इन दोनों से हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको दे दो समीकरण 1। अब देखो अब यहाँ से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ 6, इसको दूसरी साइड भेजा माइनस का होगा y, ठीक है। अब ये x का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो गया, x की जगह क्या रख दिया मैंने, यहाँ x है वहाँ क्या रख दिया 6 माइनस में y, और y पहले से ही है ही, और बराबर कितना है 8। अब ठीक है, अब y से गुणा कर दो, कितना हो गया 6y माइनस में y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। अब ये है y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूँ और 6y को भी इधर ला रहा हूँ, तो y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, और 6y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 6y, और पहले से 8 है ही, प्लस में 8 बराबर में 0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गए, इसके फैक्टर करके y के 2 मान आ जाएंगे हमें। अब देखो जैसे कि y स्क्वायर मतलब कि गुणा करें तो माइनस का 6 आना चाहिए, जोड़े जब कितना आना चाहिए 8, ठीक है। तो गुणा करें तो नहीं, जोड़े जब तो माइनस का 6 और गुणा करें तो 8, तो कितना हो गया मतलब कि 3 दूनी 6, नहीं गुणा करें तो 8 आना चाहिए, तो क्या हो गया ये मतलब कि माइनस का 4y और माइनस का 2y आपस में गुणा करेंगे कितना होगा प्लस का 8 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया माइनस का 6, तो प्लस में 8 बराबर में 0। अब यहाँ से y दोनों में एलसीएम है, तो यहाँ से y बच गया, यहाँ से माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2, तो यहाँ से y बच गए, और यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस का 8 में 2 बार देंगे कितनी बार 4 बार। अब क्या कॉमन आ गया y माइनस में 4, तो यहाँ से क्या बच गया y, और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 2 बराबर में 0, ठीक है। तो y माइनस 4 बराबर में 0, तो y बराबर क्या आ गया 4, और y माइनस 2 बराबर में 0, तो y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब y के 2 मान आ गए, अब y के ये 2 मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण, या समीकरण 1 में रख दो, या इसको दे दो समीकरण 2, या समीकरण 2 में रख दो। तो मैं देख रहा हूँ समीकरण 2 से, तो यहाँ से x का मान देखो y बराबर में 4 के लिए, तो x का मान क्या आ गया y बराबर 4 के लिए, तो 6 y का मान 4 रख दिया, कितना आ गया 2। अब मैं रख रहा हूँ y बराबर में 2, तो y का मान देखो x यहाँ y की जगह कितना रख रहा हूँ 2, तो 6 माइनस में 2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया x का मान अगर 2 है तो y का मान 4 होगा, और z का मान 0 आएगा, ठीक है। दूसरी मतलब कि z बराबर क्या आ गया 0। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x बराबर क्या आया हमारा 4, y का मान कितना आया 2, और z का मान कितना है वो 2 0 है ही, z का मान कितना है 0 आएगा। तो ये आ गए हमारे x और y और z के मान, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर का दूसरा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 6 का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है हमें x प्लस वाई प्लस में z, x प्लस z और y प्लस में z, ठीक है। बराबर क्या दे रखा है 9 5 और 7, ठीक है।
मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो कितना आ गया 9, और x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5, और y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस में z, इसका मान तो कितना है 9। ठीक है, और x प्लस जेड बराबर कितना है 5, और y प्लस जेड बराबर कितना है 7। ठीक है, अब देखो दे दो इनको समीकरण 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो x और z, मतलब x और z मैं यहाँ समीकरण 2 का मान 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 व 1, समीकरण 2 व 1 से। ठीक है, अब देखो x प्लस जेड की जगह मैं 5 रख रहा हूँ समीकरण 1 में, जहाँ x और प्लस जेड की जगह क्या रख दिया मैंने 5, और प्लस में y है ही बराबर में 9, तो y कितना हो गया 9, इधर 5 हो जाएगा, कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 से क्या है, y प्लस जेड की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 7, तो x प्लस क्या है 7 रख दूँ, y प्लस जेड की जगह 7 बराबर में 9, तो x बराबर क्या आ गया 9 माइनस में 7 कितना आ गया 2। y का मान तो कितना आ गया हमारा 4, x का मान कितना आ गया 2, तो अब z का मान यहाँ से समीकरण चाहे 1 में रख दो, नहीं 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। तो देखो समीकरण 2 से, देखो 2 में मतलब x का मान रखने पर अब देखो x प्लस, नहीं x का मान तो रख ही देते हैं, कितना आया हमारा 2, और z ये 2 रख दिया, और z बराबर में 5। अब देखो 2 को इधर भेज देंगे तो z बराबर क्या आ गया 5 माइनस का 2, तो कितना आ गया z बराबर में 3। तो कुल मिला के क्या हो गया हमारा, x का मान तो कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 4, और z का मान कितना आ गया 3। ठीक है, ये हमारे छठे क्वेश्चन की 3 हो गई, x और y z का मान आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि a b c और d का चारों का मान हमें याद करना है। ठीक है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की, मतलब क्या होगा a माइनस बी का मान तो कितना दे रखा है माइनस का 1, 2a प्लस सी का मान कितना दे रखा है 5 है, 2a माइनस बी बराबर कितना है 0 है, और 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 है। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब कि a माइनस बी बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 है। ठीक है, और 2a प्लस में c बराबर कितना है 5 है, और 2a माइनस का b बराबर कितना है 0 है, और 3c माइनस प्लस में d बराबर कितना दे रखा है 13। ठीक है, ये दे रखे हैं हमें, इसको मान लो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 समीकरण है, मतलब यहाँ से चारों समीकरण से a प्लस बी प्लस ना a b c और d का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो समीकरण मैं पहले ले रहा हूँ 1 और 3 से। ठीक है, मतलब कि समीकरण 1 व 3 से। अब देखो समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, और 2a माइनस बी बराबर में 0। ठीक है, अब जोड़ दो, ये तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, तो 20 से b कट गया, तो माइनस का 2a प्लस का a, तो क्या माइनस का a बराबर में कितना बच गया, या भी माइनस का 1, तो 1 का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 का मान 1 आ गया ना, 1 का मान आप समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो किसका मान आ जाएगा b का। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो 1 की जगह क्या रख दिया 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1 है। ठीक है, अब देखो 1 को या इधर भेज दो या b को, मतलब 1 को इधर, माइनस का b बराबर कितना होगा, इधर भेज देंगे तो माइनस, मतलब माइनस का 2 हो जाएंगे, तो b का मान कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b का मान कितना आ गया 2। ठीक है, a का मान आ गया, b का आ गया। अब निकालना है c और
डी का मान। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान रख देंगे तो सी का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में ए बराबर में 1 रख दो, तो 2 गुणा 1 प्लस में सी बराबर कितना हो गया 5 दे रखा है। ठीक है, एक की जगह मैंने क्या रख दिया 1। ठीक है, अब देखो 2 कितनी हो गई 3 को उधर भेजो, तो सी बराबर 5 माइनस का 2, सी का मान कितना आ गया 3। ठीक है, ए का मान आ गया, बी का आ गया, सी का। अब निकालना क्या है डी का, तो डी का मान यहाँ से सी का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में सी बराबर 3 रख दो, तो समीकरण 4 में सी बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 3 प्लस में डी बराबर में 13। मतलब यहाँ सी की जगह क्या रख दिया मैंने, सी का मान कितना है 3 है, तो कितने हो 3 3 9 को उधर भेजो, तो डी बराबर 13 माइनस में 9, तो डी का मान कितना आ गया 4 आ गया तीनों का मान। मतलब ए बराबर तो कितना आया हमारा 1, बी का मान कितना आया 2, सी का मान कितना आया 3 और डी का मान कितना आया 4। ए और बी सी डी का मान ही। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये एक वर्ग आयु का मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब क्या हो पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो, मतलब कि m बराबर क्या हो n है, तो m बराबर n होगा तो क्या होगा वर्ग आयु मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, जब m बराबर क्या हो n, तो क्या होगा सी ऑप्शन m बराबर में n आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये दे रखा है, इसमें x y z का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो 3x प्लस 7 किसके बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 7 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, देखो इधर जाएंगे तो माइनस का 7, मतलब कि माइनस का 7 बटा में 3 आ गया। अब देखो यहाँ से और 1 आ गया, मतलब कि 2 माइनस में 3x बराबर में 4 है, तो मतलब ये भी है इसके बराबर 4 के बराबर होगा, 2x माइनस में 3 बराबर क्या आ गया 4 है, तो 3 को इधर भेजो तो कितना हो गया 3x बराबर 3x और 4 को इधर भेजो माइनस का 2, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 2/3। देखो यहाँ तो x का मान कितना आ रहा है माइनस का 7/3, यहाँ क्या आ रहा है माइनस का 2/3 है, तो मतलब अलग अलग मान आ रहे हैं, मतलब यहाँ x का मान अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही y का मान देखो, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 1 बराबर कितना है 8 है, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 7 है। ठीक है, और x का मान, यहाँ भी y का मान 7 है, मतलब यहाँ x का मान संभव नहीं है। ठीक है, मान संभव नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन है, उस ऑप्शन में दे रखे है x के मान ये, y का मान ये, z का मान ये, तो एक ऑप्शन ये दे रखा है उसमें यहाँ मान संभव नहीं है, तो इसका मतलब x का मान संभव नहीं है, x का मान तो एक ही आएगा, यहाँ दो मान आ रहे हैं, इसका मतलब x का मान संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो 10वां क्वेश्चन है 3 गुणा 3 कोटि का एक ऐसे आयु जिसकी कुल कितनी संख्या होंगी जिसका प्रत्येक प्रतिवष्टि मतलब 0 और 1 है, मतलब कि 2 दे रखे हैं, मतलब इनका जो 3/3 का है ना वह तो क्या होगा, मतलब कि या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब 3/3 का है तो मतलब कि इसकी संख्या पूछने का एक फॉर्मूला होता है 2 गुणा में m गुणा में n। ठीक है, तो मतलब क्या होगा 2m गुणा में n, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में कितनी बाई दे रखा है 3/3 का दे रखा है, तो 3 गुणा में 3 मतलब कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 निकालेंगे कितना आ जाएगा 512, तो कितना आएगा 512 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये सीधा सूत्र होता है 2 की पावर m गुणा में n, क्योंकि m गुणा में कोटि दे रखी है, कोटि कितनी दे रखी है परसेंट में 3 गुणा 3, तो यहाँ 3 गुणा 3 रख दे, 3 की पावर 9, 9 का कितना होता है 512। ठीक है, ये हमारी मतलब कि एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को हमारे को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।